दिस इज़ पार्ट थर्ड ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। आइए कुछ एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए किस तरह से सॉल्व किया जाता है सीखते हैं। क्वेश्चन है 3 टू द पावर n इंटू n टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 9 टू द पावर n माइनस 1। 3 टू द पावर n इंटू 9 को इस तरह से लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 2, पावर में चेंज कर दिए, और n प्लस 1 है अपॉन 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर 2। इसको 9 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं पावर में, और n माइनस 1 है 3 टू द पावर n इंटू ये 2n इससे मल्टीप्लाई और ये 2 इससे मल्टीप्लाई, 3 टू द पावर 2n प्लस ये से मल्टीप्लाई 2n हो गया, अब ये इससे मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू ये से मल्टीप्लाई ये से मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2n माइनस अब ये से मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्मूले को a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ये दोनों सेम बेस है, एक बेस आएगा और m प्लस n होते हैं। सिमिलरली 3n इंटू 3 टू द पावर 2n प्लस 2 है, ये दोनों बेस सेम है इसलिए एक बेस आएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर भी सिमिलरली हम लोग किए थे n प्लस 2n प्लस 2, ओके, 3n प्लस 2n प्लस 2 अपॉन ये भी सेम मल्टीप्लाई के फॉर्म में, दो बेस है, एक बेस आएगा और ये प्लस हो जाएंगे n प्लस n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, इस तरह से। अब 3 ये 2n प्लस n 3n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस n 3n माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3, ओके, और ये डिवाइड के फॉर्म में होंगे। डिवाइड के फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूले को a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। इसका फॉर्मूला बनता है a टू द पावर m माइनस n, बिकॉज ये दो बेस सेम थे इसलिए एक लिया था, और डिवाइड के फॉर्म में तो माइनस में आ गया। उसी तरह से यहाँ पे है दो बेस, एक बेस आएगा और ये डिवाइड के फॉर्म में, तो ये माइनस हो जाएंगे 3n प्लस 2 माइनस ये दो टर्म है 3n माइनस 3 है, तो इस तरह से लिखेंगे 3n माइनस 3, इस तरह से, ओके। 3 टू द पावर 3n प्लस 2 माइनस ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो 3n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 3 माइनस 3 और 3 माइनस 3n और प्लस 3n गेट कैंसिल, 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 हो गया 3 टू द पावर 5 आंसर। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। थ्री टू द पावर n प्लस n अपॉन 3 टू द पावर n माइनस 1 का होल डिवाइड बाय n टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर n प्लस 1 होल टू द पावर n माइनस 1। ये रहा क्वेश्चन इस टाइप। 3 टू द पावर n प्लस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, ये डिवाइड के फॉर्म में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, जो नीचे है वो ऊपर आएगा और जो ऊपर है नीचे आएगा, तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा n, इस तरह से n माइनस 1 अपॉन 9n टू द पावर n प्लस 1, इस तरह से 3n प्लस 1। अब ये इसे मल्टीप्लाई ये इसे मल्टीप्लाई 3n इंटू n 2n माइनस n इंटू 1 n इंटू 3n प्लस 1 होल n माइनस 1, इस तरह से ये से मल्टीप्लाई
ये पूरा टर्म जो है, ये सेकेंड टर्म जो है 1 2, ये दोनों टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई होंगे, और ये इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 3 को 3 टू द पावर 2 लिखा जा सकता है, और n+1 इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, 3 टू द पावर n+1 अपॉन 3 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर n पावर 2 माइनस n इंटू, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है a माइनस b और a प्लस b, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है a स्क्वायर और b स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है n+1 और n-1, इसको n स्क्वायर माइनस 1, इससे इस तरह से इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 3 टू द पावर n टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर 2 n+1। ओके, 3 टू द पावर n+1, 3 टू द पावर n पर स्क्वायर n इंटू 3 टू द पावर n पर स्क्वायर 1 अपॉन, इसे मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई 3 टू n प्लस 2, इस तरह से। अब ये देखना, ये डिवाइड के फॉर्म में हो गए, ये भी डिवाइड के फॉर्म में हो गए, ये भी डिवाइड के फॉर्म में, ये भी डिवाइड के फॉर्म में। सो 3n+1 माइनस, ये दो टर्म है, इसे ब्रैकेट में जाएगा, ये दो टर्म है ब्रैकेट में 2 और n इस तरह से। ओके, ये मल्टीप्लाई है बीच में, और ये भी डिवाइड के फॉर्म में, तो माइनस में जाएगा। ये दोनों बेस सेम है, एक बेस आएगा, और n स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस होगा बिकॉज ये दोनों टर्म है, ये दो टर्म है, इसलिए ब्रैकेट में 2n+2 इस तरह से। 3n+1 माइनस, ये से मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n इंटू 3n टू द पावर 2, 3 टू द पावर n का स्क्वायर माइनस 1, ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2n, और ये से माइनस प्लस माइनस माइनस ये 2 इस तरह से। ओके, अब ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए। इसका फॉर्मूला होता है 3 टू द पावर n+1 माइनस n स्क्वायर प्लस n, ये प्लस हो जाएंगे सारे, ये पूरे टर्म, ये दोनों बेस सेम है इसलिए एक बेस आया, और n पर स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस 2n माइनस 2 इस तरह से। अब देखना है, ये माइनस n स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, ये दोनों गेट कैंसिल। उसके बाद और क्या है, और हाँ, ये गेट कैंसिल, +1 और -1 ये गेट कैंसिल। उसके बाद और फिगर आउट, यस, n प्लस n प्लस 1 प्लस n 2n, ये दोनों 2n, यहाँ माइनस है, माइनस 2n माइनस 2, ये प्लस 2n और माइनस 2n गेट कैंसिल। 3 टू द पावर माइनस 2, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1/3 इस तरह से, 1/9 ये, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला a टू द पावर n है, a टू द पावर माइनस n होते हैं 1/a टू द पावर n इस तरह से, तो हम लोगों ने चेंज कर दिया इस तरह से। सो आंसर मेरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, a प्लस b टू द पावर -1 इंटू a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1, इस तरह का फॉर्मूला है, इस तरह का क्वेश्चन है। हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन फार्मूला a टू द पावर -n, a टू द पावर a अपॉन a टू द पावर n, इस तरह से पढ़ा था। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 7 - 2 है, इसको 1/7 लिखा जा सकता है, इसको 1/a प्लस b लिखा जा सकता है। ठीक है, बिकॉज 7 टू द पावर -1 है, इसे 1/7 लिखा जा सकता है। a
टू द पावर -1 है, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है 1/8। सिमिलरली इसको इस तरह से लिखा जा सकता है इनटू सिमिलरली 1/8 a प्लस 1/b। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। अब a प्लस b इंटू ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, a b हो गया, ये दोनों सेम है तो b आएगा, प्लस ये b भी सेम है, a आएगा। ओके, 1/a प्लस b इंटू, इसे अरेंज कर लेते हैं, पहले a कर लेते हैं और प्लस b कर लेते हैं इस तरह से, और a प्लस b कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों गेट कैंसिल, रहा 1/ab। दैट विल बी माई आंसर। सो इजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर है। 5 टू द पावर n प्लस 3 6 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2। ये है मेरा क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। इस पर फिगर आउट करना है कॉमन क्या निकलेगा। यहाँ देख रहे हैं ये बोथ साइड में, ये साइड और ये साइड में 5 टू द पावर n निकल रहा है, इसमें भी 5 टू द पावर n निकल रहा है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर 5 टू द पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ भी 5 टू द पावर n प्लस 1, तो इसको भी कॉमन निकालना होगा, तो निकालना होगा 5 टू द पावर प्लस 1। इस तरह से, ठीक है, माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1, 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2। इस तरह से हो गया। तो ये फिगर आउट करना है कि यहाँ कि 5 टू द पावर n प्लस 1 हो गया, तो यहाँ देख रहे हैं 3 है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा 5 टू द पावर 2। अगर इसे हम फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 5 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 5 टू द पावर 2 रहेगा, तो ये दोनों बेस सेम है, तो एक आएगा, और n प्लस 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 5n प्लस 3। इस तरह से इसको इस फॉर्म में हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया, बांट दिया। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हैं। अब देख रहे ये साइड और ये साइड कॉमन निकल रहा है, ये साइड और ये साइड ये कॉमन निकल रहा है, तो 5 पर n प्लस 1 होल 5 टू द पावर 2, ये साइड रहा 6 केवल, ये क्योंकि ये और ये तो बाहर निकाल दिया मैंने, ऑन 5 टू द पावर n और 9 माइनस 4, ये भी निकल गया, मैंने बाहर निकाल दिया दोनों को, 2 है ना, तो 1 निकलेगा 5 टू द पावर n। अब ये भी देखना है कि ये भी प्लस में है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में हुआ होगा तब ना, 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1, अगर इसको और जोड़ा जाए तो ये फॉर्मूला निकलेगा 5 टू द पावर 2 और माइनस 6 5n, और ये रहा 5 सब्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों गेट कैंसिल, 5 25 और ये 6, ये 5, ये 0 0, ये 5 5 गेट कैंसिल, ये रहा 26 माइनस 6, ये रहा मेरा आंसर।